कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हुआबी ग्लोबल के बारे में, हुआबी ग्लोबल के टोकन के बारे में जिसका नाम है HT टोकन, और साथ के साथ बात करेंगे ट्रॉन इकोसिस्टम के बारे में, जस्टिन सन के बारे में बात करेंगे जो ट्रॉन के फाउंडर हैं और जो हुआबी ग्लोबल के बोर्ड में भी शामिल हुए अभी रिसेंटली। आपको पता है हुआबी ग्लोबल के एक तरह से आप मालिक समझ लो जस्टिन सन को भी, है ना। तो हुआबी ग्लोबल और ट्रॉन का इकोसिस्टम, ट्रॉन में भी बहुत सारे ट्रॉन के इकोसिस्टम में कॉइन्स हैं। खुद USDD को लॉन्च किया था पिछले साल मई मंथ के अंदर, है ना। कितनी बार USDD जो स्टेबल कॉइन है वो डीपैग हो गया। अब क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अपडेट आ रही है हुआबी ग्लोबल को लेके, और ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी अपडेट है जो आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट को भी इम्पैक्ट कर दे। हुआबी ग्लोबल का नाम आता है बड़ी एक्सचेंजेस की लिस्ट में। अभी रिसेंटली सबसे पहले पाई कॉइन को लिस्ट करने वाली हुआबी ग्लोबल ही थी। हुआबी ग्लोबल का टोकन गिर गया 11%, 12% प्राइस टूट गए। अभी फिर से रिकवरी हो गई है, 390 रुपीज़ पे फिर से आ चुका है, लेकिन 350 360 रुपये तक इसका प्राइस चला गया, है ना। और $4.3 के समथिंग इसका प्राइस अभी जो है करंटली चल रहा है। प्राइस गिरा क्यों, इतना करेक्शन क्यों दिखाया HT टोकन ने? क्योंकि हुआबी ग्लोबल ने एक बहुत बड़ा ले ऑफ किया है। मीन्स अपनी जो वर्क फोर्स है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम किया। और कितना परसेंट, 20% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा दिया है हुआबी ग्लोबल ने। इस टाइम के अंदर जहां न्यू ईयर की स्टार्टिंग हो रही है, बियर मार्केट के भी कहीं ना कहीं हम एंड पे चल रहे हैं, है ना, लेकिन ये एंड अभी हुआ नहीं है। और ऐसे टाइम पे 20% हुआबी ग्लोबल ने क्या किया है, अपनी वर्क फोर्स को कम कर दिया। अब वर्क फोर्स कम हुई तो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी की अपडेट भी आने लगी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआबी ग्लोबल में गड़बड़ हो सकती है, इसी वजह से जो है यहाँ पे वर्क फोर्स को कम किया गया। क्योंकि 20% वर्क फोर्स कम करना एकदम से, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो क्या अगर हुआबी ग्लोबल डगमगाने वाली है, जिस तरह FTX दिवालिया हुई, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि अगर कल को हुआबी ग्लोबल डगमगाई, हुआबी ग्लोबल को कुछ हुआ तो भैया मार्केट फिर से इम्पैक्ट होगा। क्या हुआबी ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकती है, डगमगा सकती है या नहीं डगमगा सकती? अब देखो हुआबी ग्लोबल ने सिर्फ एक वर्क फोर्स को कम किया। जैसे ही वर्क फोर्स कम करने का अपडेट आया, HT टोकन गिर गया। ट्रॉन इकोसिस्टम का TRX कॉइन 7% उसके प्राइस टूट गए, 7 to 8% वो भी नीचे गिर गया। अभी भी 8% डाउन चल रहा है TRX, जो 18 पे रैंक अभी चल रही है। इसके अलावा USDD भी डीपैग हुआ, वो बार बार डीपैग हो रहा है। और हमने पहले भी बात की है USDD के बारे में, थोड़ा सा आप अवेयर रहें, क्योंकि बार बार डीपैग हो रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रॉन इकोसिस्टम हिल सकता है USDD की वजह से आने वाले टाइम में। भले ही जस्टिन सन पूरे दावे करते हो कि भैया ये हमारा जो कॉइन है ये डीपैग नहीं होगा, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, लेकिन बार बार जो डीपैग हो रहा है वो सिचुएशन खुद जस्टिन सन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो ट्रॉन के CEO है ना। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन उनके ज़रूर होते रहते हैं आए दिन, लेकिन वर्क फोर्स का कम करना एक पीछे, पर्दे के पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि लिक्विडिटी कुछ प्रॉब्लम हो, हुआबी ग्लोबल को कोई भी और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से एक्सचेंज डगमगा जाए। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपका हुआबी ग्लोबल पे पैसा है, क्रिप्टो है, तो आप उनको ट्रांसफ़र कर लो। क्योंकि जब आपको याद होगा FTX दिवालिया हुई थी, उसके बाद जो लिस्ट आई थी ना, जो एक्सचेंज और दिवालिया हो सकती हैं, उसके अंदर जो 3 एक्सचेंज सबसे पहले आई थी वो हुआबी ग्लोबल थी, एक गेट.io थी, एक crypto.com थी। उसके बाद और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट आई, लेकिन जिस तरह से वर्क फोर्स को कम किया है तो पॉसिबल हो सकता है कि हुआबी ग्लोबल भी डगमगा जाए। डगमगाने, क्योंकि देखो FTX किसी को नहीं लगता था डगमगाएगी, डगमगाई, और जैसे ही डगमगाई क्रिप्टो मार्केट भी डगमगा गया। तो ये सारे 24 घंटे के अंदर हुई हैं हुआबी ग्लोबल को लेके, HT टोकन को लेके, ट्रॉन इकोसिस्टम को लेके, USDD को लेके। मतलब सारा एक तरह से हुआबी के साथ ट्रॉन इकोसिस्टम भी चपेट में आ गया है ना, क्योंकि एक तरह से अब कनेक्टेड है। जस्टिन सन जो ट्रॉन के फाउंडर हैं वो हुआबी ग्लोबल से भी। अगर हुआबी ग्लोबल को कुछ होगा तो ट्रॉन इकोसिस्टम भी हिलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। अगर ट्रॉन इकोसिस्टम को कुछ होता है तो वो एक्सचेंज के टोकन, हुआबी ग्लोबल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों से अब कहीं ना कहीं
कनेक्टेड हैं। जस्टिन सन दोनों के मालिक बन चुके हैं एक तरह से, एक के तो मालिक हैं ही, ट्रॉन के फाउंडर हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। ट्रॉन इकोसिस्टम और हुआबी की वर्क फोर्स को लेके जो 20% तक कम कर दी, और उसके बाद इतना कुछ बखेड़ा जो है हो गया। और थोड़ा हुआबी ग्लोबल से अभी कुछ टाइम के लिए दूर रहे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे हैं तो आप उनको ट्रांसफ़र कर लो किसी और एक्सचेंज पे, है ना, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे अब कोई रिस्क लेना नहीं है। FTX जब दिवालिया हुई थी, किसी को नहीं लगता था कि FTX दिवालिया हो गई, लेकिन हो गई, है ना। लगता नहीं था लेकिन हो गई। ऐसे ही हुआबी ग्लोबल का भी कुछ वर्कफोर्स को कम करना, ये थोड़ा रास नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा सा अपनी तैयारी आप पहले ही कर लें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी एक्सचेंज को लेके, तो इंडिकेशन ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। इन इंडिकेशंस को समझना ज़रूरी होता है। तो इनके ऊपर जो अपडेट रहेंगी हम अपने टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे, यहाँ भी शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और थोड़ा दूर रहें हुआबी ग्लोबल से कुछ टाइम के लिए, जब तक चीज़ें ट्रैक पे नहीं आती हैं, जब तक पूरी श्योरिटी जो है नहीं होती है कि भैया एक्सचेंज यहाँ पे डगमगाने वाली नहीं है। तो आगे जो अपडेट रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।